क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली है बेटा 3.3। देखो बेटा, किसी समांतर चतुर्भुज, किसी समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के आसन्न कोण, आसन्न कोण बराबर हो, बराबर हो तो सभी कोण, तो सभी कोण ज्ञात करो, तो सभी कोण ज्ञात करो। देखो बेटा कैसे करेंगे कैलकुलेट। देखो बेटा पहले तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। देखो ए बी सी डी, मान लो ये दोनों कैसे हैं बेटा, आसन्न कोण। कैसे? आसन्न कोण। देखो बेटा क्या होगा, मान लो ये कोण अगर x है तो ये कोण भी x। क्यों है? क्योंकि किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर है। तो ये आसन्न कोण है ये दोनों कोण उनके मन का है बेटा बराबर। बेटा एक चीज हम जाने, समांतर चतुर्भुज के समकोण कोण बराबर होते हैं। तो बेटा ई कोण ये कितने को जाओ x को, तो ये कोण ये कितने को जाओ बेटा x को। तो चारों ही कोण बराबर है। और हम जाने जब चारों ही कोण बराबर है तो बेटा 4x बराबर 360, x बराबर 90। तो प्रत्येक कोण कितने को बन जाएगा बेटा 90। तो देखो बेटा देखेंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से हम लिखेंगे बेटा कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। यानी इसका मान भी x है और इसका मान भी x है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान, चारों कोणों का मान बराबर 360। बेटा A कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। बेटा कोण A B C D चारों के मान रखेंगे x प्लस x प्लस x बराबर 360। बेटा पहली बात मैंने, जब चार जोड़े जाएंगे तो हमेशा संख्या जोड़ी जाएंगी और जब चारों का गुणा करेंगे तो हमेशा घाते बढ़ेंगे। क्लियर? तो 1 1 1 1 बेटा एक एक जोड़ेंगे तो ये हो गई 4x बराबर 360। जब भी चर और अचर का गुणा हो और बराबर की साइड दूसरी संख्या हो तो हमेशा अचर को उसके भाग में ले जाते हैं। तो x बराबर 360/4 यानी x बराबर 90। कुल मिला के बेटा हमारी जो ये आकृति है प्रत्येक कोण 90 का है, यानी ये आकृति समांतर चतुर्भुज है सिर्फ आयत की। कैसी है बेटा? आयत की। क्योंकि हम समांतर चतुर्भुज है बेटा, जो भी आयत है उसको समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा भी समांतर होती है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा भी समांतर। ठीक, देखो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। नंबर 3.2 का बेटा एक आकृति दी हुई है, यानी एक समांतर चतुर्भुज है। देखो बेटा ये आकृति अपनी बेटा HOPE। बेटा ये वाला कोण है भाग वाला 70, यानी ये कौन सा कोण है बेटा? बाह्य कोण। ये बीच में बेटा इसका विकर्ण है, ये वाला z है, ये वाला 40 डिग्री है, ये वाला 22 डिग्री। क्लियर? और ये वाला x। तो इसमें बेटा हमें क्या करना है, x, y, z के मान निकालना। कोण x, कोण y और कोण z। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो बेटा देखो समांतर जब भी रेखा होती है, समांतर रेखाओं पर कोण बनते हैं एकांतर कोण। क्लियर? जैसे बेटा z की स्थिति में जो कोण बनेंगे वो होते हैं एकांतर। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हुए? समान। और ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हुए? समान। तो y का मान कितना हो गया? 40 एकांतर कोण से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से कोण y बराबर 40 डिग्री। क्लियर बेटा? हम जानते हैं बेटा देखो ये बाह्य कोण 70 डिग्री है, इसके अंदर का कोण होगा 110 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पर रैखिक कोण होगा ये कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितने का हो गया बेटा? 110 का। तो हम बेटा सेकंड स्टेप में करेंगे रैखिक कोण से।
रैखिक कोण से। रैखिक कोण से कैसे करेंगे बेटा, देखो कोण ऊपर दोनों लिखेंगे, कोण 70 प्लस ये वाला x मान लिए बराबर 180, तो कोण x बराबर 180 माइनस के 70 बराबर कोण x बराबर 110। ये वाला कोण बेटा 110 का आ गया। हम जानते हैं बेटा ये समांतर रेखा है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर रेखाओं के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ये 110 और 40 150, यानी ये कोण कितने का है 30 का। क्यों? क्योंकि अंतः कोण ये वाला पूरा कोण ये पूरा कोण दोनों का योग कितना होता है 180। क्योंकि समांतर रेखा के अगर समांतर रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः कोण का योग 180 होता है। क्लियर? अगर ये 40 का है ये 30 का है तो ये 40 और 30 70। अब ये भी समांतर रेखा है तो इन दोनों अंतः कोणों का योग कितना होगा 180, तो ये 70 हो गया तो ये 110, क्योंकि 110 और 70 कितने हो गए 180, तो इन दोनों अंतः कोणों का योग भी 180, इन दोनों अंतः कोणों का योग भी 180। हम बेटा देखो कैसे करेंगे। अंतः कोण से कोण H प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। देखो बेटा ये 40 प्लस Z कोण Z बराबर 180 डिग्री। क्लियर? देखो बेटा अपने 40 प्लस Z ये हो रहा है बेटा 110 बराबर 180, तो बेटा ये 40 और 110 ये हो गए 150 बराबर 180। कोण Z बराबर 180 माइनस के 150, ये हो गए कोण Z बराबर 30 डिग्री। देखो बेटा ये कोण 30 डिग्री हो गया। इसी प्रकार ये समांतर रेखाओं पर ये अंतः कोण बनेंगे, इस कोण का और इस पूरे कोण का योग भी 180, तो हम लिख सकते हैं बेटा आगे भी अंतः कोण से। कैसे बेटा? कोण H प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। बेटा कोण H का मान टोटल हो गया 70 प्लस कोण E का मान X बराबर 180, तो कोण X बराबर 180 माइनस 70, तो कोण X बराबर हो गया 135। ठीक है बेटा? क्लियर? चलो बेटा देखो बेटा नेक्स्ट आओ। अपनी दो आकृति दी गई है बेटा, है ना? एक तो कंस है, देखो बेटा GUNS और एक है बेटा RUNS। ये दे रखी है बेटा 18, 3x इधर दे रखी है बेटा 26 और 3y माइनस 5। ये दे रखी है बेटे 20, ये 16 और ये दे रखी है y प्लस 7 और ये दे रखी है बेटा x प्लस 5। ये बेटा देखो इसमें क्या है, हमें x और y दोनों के मान कैलकुलेट करना है। देखो बेटा ये बात समझ लो। देखो बेटा जब भी विकर्ण पे x y या फिर भुजान का आवे तो हमेशा इनकी लंबाई निकालें। क्लियर? तो यहाँ पे x और y का मतलब इनकी दूरी या माप निकालें। तो पहले सवाल में देखो बेटा डायरेक्टली ये भुजा बेटा 26 की है, ये 3y माइनस 1 की है, ये 3x की 18 की। हम जानते हैं बेटा समांतर चतुर्भुज की ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, तो 3x बराबर हो जाएगा 18, x का भाग देंगे 18, 3 का भाग देंगे 18 में तो 6, तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी 6, यानी x का मान यहाँ पे 6 आ जाएगा। इधर y का अनुमान निकालेंगे 3y माइनस बराबर 26, ये दोनों भुजा बराबर है, माइनस का वन इधर लेके जाएंगे तो 27 हो जाएगा और 3 का भाग 27 में देंगे तो 9। यहाँ पे x का मान आ जाएगा 6 और y का मान आ जाएगा। क्लियर? देखो हम करके देखते हैं। हम लिखेंगे बेटा पहले आंसर में मतलब GH भुजा अपनी 3x अपने मीटर लिख लेंगे, अपने NU भुजा 18 मीटर लिख देंगे, इधर SN बराबर 26 मीटर और इधर GU बराबर अपनी हो जाएगी 3y माइनस 5। अब लिखेंगे बेटा समांतर चतुर्भुज की
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। देखो बेटा 18 बराबर 3x, यानी पहले इक्वेशन के लिए 3x बराबर 18। बेटा जब भी चार अचर गुणा में आ जाए तो अचर को नीचे ले जाओ। 18/3 x बराबर 6 मीटर। ये हो जाएगी बेटा x का मान तो आ गया 6, क्योंकि 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18 बराबर। बेटा सेकंड के लिए हम करेंगे 3y - 1 बराबर 26। हम बेटा यहाँ पर करेंगे 95। 3y बराबर 26 प्लस 1, 3y बराबर 27 और y बराबर 27/3 करेंगे तो 9 मीटर। ये आ जाएगी बेटा y बराबर 9 मीटर। ये वाली यहाँ पे y का मान रखेंगे 9, तो 9 दिया 27 में से ही कटेंगे तो 26। ये वाली 26 और ये वाली। इसमें बेटा दोनों बजाएं, ये x और y के मान याद कर लिए। x का मान 6 मीटर और y का मान 9 मीटर। क्लियर। अब हम देखो बेटा सेकंड सवाल में क्या करेंगे। हमें यहाँ पे भुजा तो दी गई नहीं है, हमें इसके क्या दिए गए बेटा, विकर्ण। क्या दिए गए, विकर्ण। हम जानते हैं बेटा ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। क्या करते हैं, समद्विभाजित। अब समद्विभाजित का मतलब है बेटा ये जो आधी दूरी है ये वाली OS ये हो जाएगी OU के बराबर, और ये OR है ये हो जाएगी ON के बराबर। तो कुल मिला के y + 7 ये बराबर हो जाएगा 20 के, और x + y बराबर हो जाएगा 16 के। ठीक है, इन दोनों से हम x y के मान निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे और इनके मालूम करेंगे कि दूरी या विकर्ण कितने हैं। अब बेटा देखो x + y बराबर 16 से सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही चर हैं, एक चर का मान चाहिए। तो अगर y + 7 बराबर 20 रखें तो इससे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें y का मान मिल जाएगा। फिर इस वाले समीकरण में y का मान रखकर x का मान निकालेंगे। तो बेटा देखो कैसे करेंगे। हम जानते हैं बेटा विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो बेटा समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजन की कंडीशन से बेटा y + 7 ये बराबर हो जाएगा 20। तो y बराबर हो जाएगा 20 - 7। बेटा y 20 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 13 मीटर। y का मान इधर कितना आ गया बेटा, 13 मीटर। क्लियर। आगे देखो बेटा नेक्स्ट कंडीशन। अब इस वाले में रखेंगे x + y बराबर 16। हमें y का मान मिल गया ऑलरेडी, तो x + y की जगह रखेंगे 13 बराबर 16। बेटा 13 को उधर ले जाएंगे 75 करके माइनस का हो जाएगा, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3। ये हो जाएगा बेटा x का मान 3। y का मान 13 मीटर और x का 3 मीटर। दोनों समीकरणों के लिए x और y के मान ज्ञात हो गए। अब यदि बेटा अगर मैं y की जगह यहाँ पे मान रखूं तो ये 20 का है तो ये भी 20 की होनी चाहिए। तो y का मान कितना है, 13 और 7 कितने होते हैं, 30। तो ये भुजा भी कितनी की आ गई, 20 की, और ये 20, क्योंकि हमने पहले किया इसके विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित। इधर भी अगर देखें ये 16 की है, y का मान कितना है यहाँ पे 13 प्लस x का मान कितना है 3। बेटा 13 और 3 कितने होते हैं 16, और यहाँ पे भी 16। तो समद्विभाजित है यानी समान जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। क्लियर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। बेटा इसमें दो आकृति दी गई है, एक तो बेटा रेस्ट RISQ और एक है बेटा किलो CLEV। इसमें क्या है बेटा, एक ही समांतर चतुर्भुज है। देखो ये बेटा 70 डिग्री का दिया गया है, ये बेटा 120 का दिया गया है। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं बेटा बीच में, ES बेटा कोण X है यहाँ पे, बेटा IC बेटा इसमें क्या है, कोण x का मान फाउंड करना है यानी निकालना है। देखो बेटा कैसे है, बेटा देखो डायरेक्टली बता देता हूँ मैं। देखो बेटा x का मान फाउंड करना कैसे करेंगे। देखो बेटा इसमें अगर मैं देखूं तो देखो बेटा ये वाला RIS की समांतर चतुर्भुज है, और इधर बेटा देखो CLUE एक समांतर चतुर्भुज है। देखो बेटा हम क्या करेंगे, हम जानते हैं बेटा रिस्क RIS के
ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है, यदि ये कोण 120 डिग्री का है ये वाला, तो बेटा ये कोण भी कितने का हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर? यदि ये बेटा समांतर चतुर्भुज है ना, ये 120 है, तो ये वाला कोण यानी दोनों अंतः कोणों का योग, यानी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती कौन सी IS, तो बेटा ये दोनों अंतः कोणों का योग हो जाएगा 180। यदि कोण 120 है तो ये हो जाएगा बेटा अपने कोण 60। कितने का हो जाएगा 60, क्योंकि बेटा 60 और 120 होते हैं 180। अब देखो बेटा ये कोण 70 का है, तो समांतर चतुर्भुज में कोण E CLUE में बेटा L है वो E के बराबर हो जाएगा, यानी ये 70 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा बेटा 70। अब देखो बेटा ये वाली आकृति, इसमें क्या है, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये कोण है, ये कोण है, ये निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 70 और 30, 170 और 60 130 और ये 50, ये हो जाएगा बेटा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। देखो बेटा ये 70 का आ गया, ये 60 का आ गया, तो ये कितने का आ गया 50 का। इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा 50। अब देखो हम कैसे करते हैं। पहले बेटा हम निकालेंगे पहले रेस चतुर्भुज में, यानी समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से देखो बेटा कोण के है वो बेटा कोण I के बराबर हो जाएगा, कोण I के बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। क्लियर? ये 120 डिग्री है, तो बेटा ये वाली लाइन है तिरछी लाइन, तो हम लिखेंगे बेटा अंतः कोण से, अंतः कोण से, कोणों से कोण I प्लस कोण S बराबर 180। कोण I का मान 120 है, कोण S का निकालना है बराबर 180, तो कोण S बराबर 180 माइनस के 130, तो कोण S बराबर हो गया 60। तो बेटा ये कोण का जो अंदर वाला कोण है ये आ गया 60 डिग्री का। अब बेटा हम दूसरे वाले में लेंगे CLUE में, तो कोण L बराबर हो जाएगा कोण E के। हम दोबारा लिखेंगे बेटा यहाँ से सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से कोण L बराबर कोण E बराबर 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया बेटा। अब जानते हैं बेटा कोण E का मान है, S का मान है, और ये बेटा कोण X का निकालना है। कुल मिला के त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कैसे करेंगे बेटा, कोण E प्लस कोण S बराबर कोण X बराबर 180। बेटा कोण E का मान यहाँ पे हमारा है 70 डिग्री, कोण S का मान है बेटा 60 डिग्री, कोण X का X निकालना है 180। बेटा 60 और 30 ये हो गए 160 और 70 130, कोण X बराबर 180, तो कोण X बराबर हो गए बेटा 180 माइनस के 130, तो कोण X बराबर हो गया बेटा, इसमें से घटाएंगे 50, तो बेटा ये कोण X कितने का हो गया 50 डिग्री। क्लियर? अब बता सकते भैया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक समलंब की आकृति है, समलंब यानी वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म कैसा हो समांतर। क्लियर? जैसे बेटा इसमें दे रखा है आकृति 3.26 में, देखो ये वाला कोण है 80 डिग्री, ये वाला कोण है 120 डिग्री। मान लीजिए बेटा इसमें KLM है, KLM इसमें क्या दिया है कि बेटा KLMN एक कैसा चतुर्भुज है, समलंब, समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें पता है बेटा ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है कि इसमें से कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो इसमें प्रूव करना है कि इसमें समांतर भुजाएं कौन सी है। तो बेटा देखो समांतर भुजा की एक ही कंडीशन है, यदि चतुर्भुज आ जाए तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, यदि दो रेखाओं को, ये दो मतलब रेखा यानी एक समांतर दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतर कोणों का ये कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो ये 80 है और 120 है। क्लियर? कितना है बेटा 100 है बेटा, ये 100 है, 100 ये 100 है, ये 80 है, 100 और 80 कितना होता है 180, यानी इन दोनों के कोणों का योग कितना 180। कुल मिला के ये दोनों लाइन कैसी हो जाएगी बेटा समांतर। कौन सी KL समांतर किसकी हो जाएगी MN की, क्योंकि इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है
तो उनके अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए बेटा एम एन समांतर हो जाएगी बेटा के एन, और बेटा समांतर का चिन्ह इस प्रकार से लगा। क्लियर? नंबर 11 आकृति 3.27 में बेटा हमें मेजरमेंट ऑफ कोण सी निकालना है, जिसमें बेटा हमें दे रखा है ए बी भुजाएं वो सी डी के क्या है समांतर है। इसमें चित्र दे रखा है बेटा ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, हाँ ये नहीं, थोड़ा चेंज है, ठीक है। इसमें ये वाला कोण दे रखा है 120 का, ये ए बी सी डी। देखो बेटा हम कैसे करेंगे बेटा, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसमें क्या है ए बी सी डी की समांतर है, यानी ए बी सी डी के समांतर है। जब कोई दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतःकोण का योग 180। यदि 120 है तो ये कितने का हो जाएगा बेटा 60, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है 180। बात आ गई समझ में? तो मेजरमेंट ऑफ कोण सी यानी कोण सी तो निकाला था, तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो बेटा हम इसको करेंगे कैसे, देखो हम लिखेंगे समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो अंतःकोण से बेटा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी कोण बी और सी का मान कितना हो जाएगा 180। कोण बी का हमें 120 मिला था, मेजरमेंट ऑफ कोण सी निकालना था बराबर 180, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 120, तो कोण सी बराबर हो जाएगा बेटा 60। क्लियर बेटा? कोण सी निकल गया, और डायरेक्ट बेटा समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। देखो बेटा हमारा बेटा लास्ट सवाल रह गया आकृति 3.28 में कोण P तथा S की माप ज्ञात करनी है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट, इसका चित्र है बेटा 3.28 में इस प्रकार से। ये बेटा कोण P है, ये कोण अपना Q है, ये वाला P है बेटा, उसकी थोड़ी आकृति चेंज है, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये कोण Q, ये कोण P, ये कोण S, और ये कोण देखता है 130। देखो बेटा कैसे करेंगे एक बार समझ लो हमने। देखो बेटा इसमें एक चीज दे रखी है बेटा, जो अपनी एस पी रेखा है, एस पी डबल हो गया बेटा, एस पी रेखा है वो आर क्यू के समांतर है, तो ये आर क्यू का साइन है बेटा। देखो ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर। देखो बेटा हम कैसे करें, यदि ये दोनों रेखा समांतर है, यदि समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो उनके अंतःकोणों का 180। यदि ये 130 का है तो ये कितने का हो जाएगा बेटा 50। कितने का हो जाएगा 50। बात एक समझ। अच्छा ये वाला कोण इस प्रकार से दे रखा है, और जब इस प्रकार का कोण आ जाए बेटा वर्ग के समान, तो इसका हमेशा मान होता है 90 डिग्री। क्लियर? यदि हमें तीन कोणों का मान मिल जाए तो हम चौथे का निकाल सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। 130 और 50 180 और 90 270। 270 में 90 जोड़ो तो बेटा 360, तो फिर ये कोण भी कितने का आ जाएगा 90। पता है पहले तो ये 50 वाला कोण निकालेंगे, ये बना के दे रखा है उसने पहले, तो ये कितने का हो गया 90 का। ये वाला निकालेंगे समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो बेटा देखो पहले तो हम लिखेंगे बेटा अंतःकोणों से। कैसे? अंतःकोणों से कोण Q प्लस कोण P बराबर 180। ये दोनों कोण हमें बेटा 50 निकाल के देगा। कोण Q का मान है 130, कोण P का निकालना है बराबर 180। तो बेटा कोण P का हो गया 130 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 180 माइनस 130, तो बेटा कोण P बराबर ही हो गया 50। क्लियर? हम जानते हैं बेटा ये हमेशा समकोण होता है, तो ये कितने का हो गया 90 डिग्री का, तो कोण R बराबर 90 डिग्री। क्लियर? अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। देखो बेटा पहले कोण P
कोण क्यू, कोण आर प्लस कोण एस बराबर 360 डिग्री। बेटा कोण पी का मान सबसे पहले 50, कोण क्यू का 130, कोण आर का मान है बेटा 90 डिग्री प्लस कोण एस का निकालेंगे बराबर 360। बेटा इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 270 प्लस कोण एस बराबर 360, कोण एस बराबर 360 माइनस 270, तो कोण एस बराबर ये आ गया बेटा 90 डिग्री। तो बेटा कोण एस कितने का आ गया यहाँ पे 90 डिग्री का, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 130 है, ये 50 है। क्लियर? यहाँ पे बेटा तुम्हारी 3.3 प्रश्नावली खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में 3.4 आएगी। देखो बेटा हमारी मेन हेडिंग थी चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के देखो बेटा हमने बेटा दो चतुर्भुज पढ़ लिए, एक तो बेटा पढ़ लियो हमने समलंब और एक पढ़ लियो बेटा हमने समांतर। अब हमारे तीन रह गए बेटा। थर्ड नंबर को आओ बेटा आयत, फोर्थ नंबर को बेटा वर्ग, यहीं पे बेटा लिखा हूं वर्ग, और फिफ्थ नंबर को अपना बेटा समचतुर्भुज। देखो बेटा आयत किसे बेटा तुमने छोटी कक्षा में पढ़ा। आयत वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और उसके दोनों विकर्ण कैसे हो समान। जैसा बेटा स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो ठीक है, जैसे ए बी सी डी। तुमने बेटा भुजा वगैरह तभी पढ़ ली स्टार्टिंग की वीडियो में, भुजा कोण वगैरह, चार भुजाओं, चार शीर्षों, चार कोण। और मेन चीज है बेटा ये वाली भुजा हमेशा या के बराबर होगी, ये वाली भुजा या के। तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो क्या कहलाता है आयत। क्या कहलाता है बेटा आयत। आयत की लिए तो मैं यहाँ पे लिख दूं वह चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर बेटा आयत के अलावा आयत के विकर्ण भी एक बेटा भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ए बी बराबर सी डी, ए सी बराबर बी डी और बी डी, ये दोनों विकर्ण बराबर हो गए। और प्रत्येक कोण कितने का है बेटा 90। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये सभी कितने के हो गए बेटा 90। ये आयत की कंडीशन समझ आ गई। अब बेटा आयत की कंडीशन क्या है, आमने सामने की भुजा कैसी हो बराबर। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा कैसी होती है बराबर। तो हम आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। क्लियर? पहली बेटा कंडीशन। सेकंड बेटा देखो वर्ग, वर्ग की क्या कंडीशन है बेटा, वर्ग यानी स्क्वायर, कोई भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा वर्ग, वर्ग इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं समान। मान लो बेटा यदि ये भुजा x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी। तो मैं बोल सकता हूँ वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान, जिसकी बेटा चारों भुजाएं समान हो वो कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है बेटा वर्ग। वर्ग बेटा छोटी कक्षा में पढ़ा है वही चीज है। इनके प्रत्येक कोण कितने का होगा बेटा 90 डिग्री का। इनके जो विकर्ण है वे कैसे हो जाएंगे बेटा एक दूसरे के समान। और संग में ये दोनों त्रिभुज अगर बेटा बराबर है, विकर्ण बराबर है, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समद्विभाजित भी बेटा 90 डिग्री के कोण पर। क्लियर? ये बेटा अपने वर्ग के बारे में क्लियर, इसके बारे में बेटा ज्यादा कुछ नहीं है। अब मेन पार्ट है बेटा जो अपनी कक्षाओं में समचतुर्भुज के बारे में, इसके बारे में आपने कम पढ़ा है। तो देखो बेटा सम माने समान, चतु माने चार, भुज यानी भुजा। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान, पर चारों भुजाएं तो वर्ग की भी समान है। इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, इसके विकर्ण कैसे होंगे असमान। और प्रत्येक कोण है यानी प्रत्येक कोण 90 का नहीं होगा, 90 यानी 90 डिग्री का नहीं होगा। तो बेटा इसकी आकृति बनाएंगे तो देखो ये बेटा इसके क्या हो गए विकर्ण। मान लो बेटा भुजा ए बी सी डी। क्लियर? तो मैं इसमें भी लिख सकता हूं जिसकी चारों भुजा बराबर है।
बा विकर्ण असमान। अच्छा बेटा इसमें विकर्ण ही असमान है केवल, तो इससे अलग अध्ययन करने के लिए फिर हमको बेटा इसके विकर्ण लेने पड़ेंगे d1 एंड d2। इसके क्या है विकर्ण, जो कि क्या है बेटा असमान है दोनों। कैसे असमान, चार भुजा क्या हो गई समान, जैसे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। यदि साथ में हम इसका क्षेत्रफल भी पढ़े तो बेटा इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d। क्लियर, ये बेटा समचतुर्भुज हो गया, ये बेटा वर्ग हो गया, ये बेटा आयत हो गया। ये तीनों डेफिनेशन क्लियर है। समलंब की बेटा स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक चीज में कैसा हो समांतर, कौन सा कहलाता है समलंब। और समय समचतुर्भुज बेटा चारों भुजाएं बराबर होगी, कंफ्यूज मत होना, चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन ये विकर्ण असमान होंगे। इसलिए बेटा हम वर्ग को समचतुर्भुज तो कह सकते हैं लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं असमान। क्लियर बेटा, तो देखो बेटा ध्यान से, अब देखो बेटा अपनी प्रश्नावली ये बेटा 3.4 के सवाल है, इन पर बेटा सारे हिंदी के सवाल है, थ्योरेटिकल है, तो आपको बेटा बस देखने हैं यहाँ पर। क्लियर, जैसे बेटा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है ना, पहला क्वेश्चन है बेटा बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं बेटा, सभी आयत क्या वर्ग होते हैं नहीं, क्योंकि बेटा आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है बराबर बराबर होती है, जबकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है समान। हम बेटा आयत को वर्ग नहीं कह सकते, बताइए सब, जबकि वर्ग को आयत कह सकते, क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती है, नहीं होती है, आमने सामने की तो बराबर होती है। क्लियर बेटा, सेकंड है सभी पतंगें समचतुर्भुज होती है। बताओ बेटा सभी पतंग समचतुर्भुज होती है। देखो बेटा मैंने पतंग की डेफिनेशन बेटा उसमें आकृति बनाई थी, ये भुजा इसी के बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, लेकिन ये भुजा इसके बराबर नहीं होती। समचतुर्भुज की कंडीशन क्या है, चारों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर। इसके विकर्ण तो असमान है, इसके भी विकर्ण असमान होते हैं दोनों के, लेकिन इसकी समचतुर्भुज चारों भुजाएं कैसी होती है बराबर, जबकि पतंग की केवल आसन्न भुजाएं बराबर होती है, तो फिर पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकती। क्लियर, थर्ड पार्ट होगा बी है, ये सी पार्ट है। सी पार्ट है, क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। बता बेटा समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है। बेटा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। जैसे बेटा मैं अभी बनाऊं तो मान लो बेटा ये x है, ये x है, ये x है, ये समचतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने की भुजा तो बराबर है, तो मैं क्या है बेटा समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते। क्लियर बेटा, ये वाला सही है। अगला है बेटा डी। डी में हम पढ़ेंगे बेटा डी ऑप्शन है बेटा डी वाला ऑप्शन है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज बेटा, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये बात सही है कि गलत है बेटा। वर्ग में जानते चारों भुजा बराबर, इसकी बेटा इसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर हो। एक तो हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकते, एक तो हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकते, तो ये भी बेटा गलत है। अच्छा ई है बेटा आगे, ई में बेटा थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन, सभी वर्ग सी वाला है पार्ट बेटा, ये चेंज है थोड़े से, ये बी वाला पार्ट है सभी पतंगे सभी समचतुर्भुज, सी वाला पार्ट है ये डी है। अब बेटा ई पे आएंगे, ई का है सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, ई वाला पार्ट है ई। रोक लग रही है। क्वेश्चन है सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं और साथ में बेटा आयत होते हैं। तो बेटा देखो मैं एक चीज तो बोल सकूं कि सभी वर्ग आयत तो हो सकते हैं लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं हो सकते, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं असमान। तो फिर ये क्या है बेटा गलत। अगला पार्ट है बेटा ई बी डी सी हो गए, अब आ गया बेटा एफ। एफ क्वेश्चन है सभी समचतुर्भुज पतंगें होती है, सभी समचतुर्भुज क्या होती है बेटा पतंग।
समचतुर्भुज की चार भुजाएं कैसी होती है? समान। समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है? होती नहीं होती है? इसमें बेटा केवल आसन भुजाएं बराबर, ये भी बेटा गलत। अगला सुना, एफ के बाद कौन सा है? जी। क्या सभी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं बेटा? समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है? समांतर में और समलंब में भी समांतर होती है, तो हम कह सकते हैं ये दो समान। ऐसा कहना बेटा। आगे देखो बेटा, जी एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। समलंब में बेटा वर्ग में चारों भुजा बराबर हो या आमने सामने की भुजा, लेकिन समलंब में कोई क्लियर ना हो सके ना हो सके, या मतलब क्लियर। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना एच, एच हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया। अब अपना बेटा हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उन सभी चतुर्भुजों को पहचानिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। पहला सवाल है बेटा जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। एक तो बेटा कौन सा है? वर्ग, और दूसरा कौन सा है? समचतुर्भुज। ये दोनों चतुर्भुज ऐसे हैं जिनमें चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान लंबाई की। अगला क्वेश्चन है चार समकोण, बी पार्ट में बेटा चार समकोण। और चार समकोण किसमें होते हैं? एक तो बेटा वर्ग में होते हैं और एक किसमें होते हैं बेटा? आयत में, क्योंकि वर्ग और आयत में प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। अगला बेटा तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ये क्वेश्चन है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। हम जानते हैं बेटा, हम बता सकें वर्ग है वो एक चतुर्भुज है। कैसे बता सके? हम बता सकते हैं कि वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? चार, और जिनमें चार भुजाएं बराबर होती है वो क्या होते हैं? चतुर्भुज। नेक्स्ट है बेटा एक समान, कैसे एक वर्ग, पहला पार्ट है बेटा एक चतुर्भुज, ठीक है। अब बोल रहा है ये वर्ग है, सेकंड क्वेश्चन में बी वाले पार्ट में बेटा कि वर्ग है वो अपना एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। कैसे हो सकता है? वर्ग समांतर चतुर्भुज जब हो सकता है जब वर्ग की आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? बराबर और समांतर। कैसी हो बेटा? बराबर और समांतर। जब क्या बन सकता है? वर्ग समांतर चतुर्भुज। अगला तीसरा क्वेश्चन बेटा एक समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज वर्ग कब बन सकता है? जब वर्ग और एक वर्ग के जो विकर्ण है वे कैसे हो जाए बेटा? असमान, और चार हो जाए समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आयत। वर्ग आयत कब बन सके बेटा? जब आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? बराबर। क्लियर। अगला बेटा हम चौथा पार्ट पढ़ें। क्वेश्चन, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मैंने ऐसे तो काफी बताए, आयत भी करें, वर्ग में भी करें, समांतर चतुर्भुज में भी करें, एक का सारे बहुत सारे पार्ट लिख दिए। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। देखो बेटा वी क्वेश्चन, बेटा ऐसे चतुर्भुजों का नाम बताना है जो लंब, जिनके विकर्ण लंब समद्विभाजक हो। बेटा जब भी लंब बनेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री का कोण बस बेटा आयत और वर्ग के जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो कितने का कोण बनेगा बेटा? 90 का। तो जब भी होंगे बेटा दोनों लंब एक दूसरे पर। क्लियर बेटा। ये तीसरा बेटा के क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो। अब विकर्ण बराबर किसके होते हैं बेटा? आयत के भी विकर्ण बराबर, इधर वर्ग के भी विकर्ण कैसे? बराबर। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा 5। बताइए कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। बेटा एक आयत बना दिया। अब मैं बेटा ये पूछ रहा है कि ये उत्तल चतुर्भुज कैसे है। बेटा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि वह चतुर्भुज उत्तल कहलाते हैं जिनके विकर्ण आकृति के अंदर बनते हैं, और हम जानते हैं कि बेटा आयत के विकर्ण आकृति के कहां बनते हैं? अंदर बनते हैं। तो फिर आयत कैसा चतुर्भुज होता है? एक उत्तल चतुर्भुज। क्लियर। जबकि ये कैसा है? विषम चतुर्भुज, क्योंकि इसकी चार भुजाएं कैसी नहीं है? समान लंबाई। क्लियर। तो ये विषम और उत्तल चतुर्भुज है। अगला बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है बेटा? एक समकोण त्रिभुज। देखो बेटा मैं अभी बना देता हूं बेटा, एबीसी समकोण त्रिभुज है और कोण ओ सम्मुख भुजाओं का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए तथा बी से समान दूरी पर स्थित है। देखो बेटा ये बिंदु कौन सा है? ओ। बेटा मान लो मैंने एक ड्रॉ कर लिया यहां पे। क्लियर। तो देखो बेटा मैंने ये ड्रॉ किया है, समकोण त्रिभुज है, एक 90 का कोण है, ये 90 का, तो फिर ये भी कितने हो गए बेटे? 90 के कोण हो गए। बेटा हम जानते हैं अगर 90 के कोण है तो ये वर्ग या फिर आयत है,
और यदि वर्ग और आयत है तो हम जानते हैं कि वर्ग और आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और यदि ये समद्विभाजित करते हैं तो इनके ये विकर्ण आते आते ये क्या होते हैं, बराबर। जैसे बेटा OA किसके बराबर हो जाएगा, OC के, OD बराबर हो जाएगा बेटा OD के, यहाँ पे D पॉइंट है। क्लियर? 90 समकोण है बेटा, इसलिए इनके जो एक चतुर्भुज बनेगा उनके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। क्लियर बेटा? यहाँ तुम्हारी 3.4 प्रश्नावली खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में बेटा अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।